सभी साथियों को नमस्कार। समाज की जो चुप्पी है वो किसी भी असभ्य काम के लिए कितनी हानिकारक होती है, इसके उदाहरण पिछले दिनों में हमने देखे और हम लगातार देख ही रहे हैं। लेकिन अगर कोई सभ्य व्यक्ति बोलता है तो यकीन मानिए कि जो समाज के ठेकेदार बने फिरते हैं, जो नेता बने फिरते हैं, जो पत्रकार बने फिरते हैं, जिनको दम रहता है कि वो कुछ सामाजिक दायित्व निभा रहे हैं, आप एक बार बोलना शुरू करें वो चिल्लाने लगेंगे। अभी इंदौर में एक जो सुसाइड कांड हुआ है जिसमें एक करोड़पति अरबपति ठेकेदार ने एसिड पीकर जान दी। आज एक इंदौर की बहुप्रसारित अखबार ने उसके ऊपर एक संपादकीय लिखा है। सुसाइड करे हुए को लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं और आज भी वो सुसाइड जो है वो मेन स्ट्रीम में बना हुआ है, क्योंकि लोग उस पर बात कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले इंदौर में एक घटना घटी थी, कुछ महीनों पहले, तो साल होने आ गया होगा उस बात को। एक बावड़ी के अंदर एक अतिक्रमण किया हुआ था, वो सार्वजनिक जमीन थी, बावड़ी भी सार्वजनिक थी, उस पर अतिक्रमण किया हुआ था कुछ लोगों के द्वारा, और वहाँ पे वो अतिक्रमण जो है धंस जाता है और इसी के दौरान 36 लोगों की मौत हो जाती है। उस मौत में कई लोग रेस्क्यू में मारे जाते हैं, मतलब गलत रेस्क्यू, जो जिसको कह सकते हैं कि बेढंगा रेस्क्यू, बिना प्लानिंग के किया हुआ रेस्क्यू। और 24 घंटे लगते हैं 36 जिंदगियों को लाश बनने में और फिर उनको निकालने में, और फिर भी पुलिस से तो होता नहीं है, फिर आखिरी में जाके सेना आती है और उसको निकालती है। तो मैंने तब भी मेरे प्लेटफॉर्म से, सामाजिक जो मेरा दायित्व है उसके माध्यम से मैंने अखबारों में लिखा था कि बड़ा विषय ये नहीं है कि 36 जान जा चुकी है, बड़ा विषय ये है कि इतनी भ्रष्ट नगर निगम को इंदौर की जनता इतने सालों से सहन कैसे कर रही है। आज देखिए, जो भी सबसे भ्रष्ट अफसर होता है प्रदेश का, उसकी नियुक्ति जो है वो इंदौर नगर निगम में होती है। औद्योगिक कैपिटल बोलते हैं इंदौर को मध्य प्रदेश का, और उससे जो वसूली करता है वो है नगर निगम, और चाहे वो विकास के नाम पे हो। ये जो ठेकेदार साहब जो थे जिन्होंने एसिड पीकर जान दी, ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने जो अप्रवासी सम्मेलन हुआ था इंदौर में, उसका इनका करोड़ों रुपए अटका पड़ा था। वो प्रवासी सम्मेलन कब हुआ था? इस बावड़ी की दुर्घटना के पहले हुआ था। तो जब ये बावड़ी वाली दुर्घटना हुई और जिसमें 36 लोगों की जान गई, उस समय भी इंदौर मौन रहा, ये ठेकेदार भी मौन रहे जिन्होंने एसिड पीकर जान दी। तो उसकी कीमत आज इन्हें चुकानी पड़ी, कल को हो सकता है आपको चुकानी पड़ेगी। तो बात ये है कि आज जब कुछ लोग इस घटना पे बोलने लगे हैं, तो इसका परिणाम है कि कोई सुसाइड 5 दिनों तक सुर्खियों में नहीं रहता है, और फ्रंट पेज की सुर्खियों में तो रहता नहीं है। तो आपका चुप रहना जितना खतरनाक है, आपका कुछ बोलना, अगर आप समाज कुछ बोलेगा ना, तो जो ये समाज के ठेकेदार, जैसा मैंने पहले बताया, ये चिल्लाने लगेंगे, क्योंकि इनको डर लगेगा कि इनकी सत्ता जो छीनी जा रही है। ये जो दम भरते हैं कि हाँ हमारे दम से सब कुछ है, तो वो उनको लगेगा कि ये तो हमारा काम है और ये दूसरे कर रहे हैं, तो फिर वो इसे जोर से करेंगे। तो आपका बोलना जो है वो इन लोगों को प्रेरित करेगा, और ये अपनी ड्यूटी जो है फिर बड़ी उससे, जिसको बोल सकते हैं कि शिद्दत से निभाएंगे। देखिए क्या होता है कि गूंगी जनता जो है ना, वो बहरा राजा चुनती है। पहले जनता गूंगी होती है, फिर राजा सुनना बंद करता है। और राजा सुनना बंद नहीं करता है, वो देखता है कि जब जनता गूंगी है तो वो बहरा होने का ढोंग करता है, लेकिन जब जनता बोलने लगेगी तो राजा को सुनना पड़ेगा। और तब राजा से मतलब यहाँ पर जो भी ये लोकतंत्र के 5 स्तंभ है ना, न्यायपालिका अंधी है, राजा जो है वो बहरा है, मीडिया जो है वो, विज्ञापनों के लिए अखबार निकल रहे हैं आजकल, कहने को तो पत्रकारिता हो रही है पर उसमें विज्ञापन आए जा रहे हैं। आपकी जो माइंड कंट्रोलिंग है ना, चुप्पी की, सहन करने की, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा। और जब आप बोलोगे तो जिनका काम जागृति लाने का था, जिनका काम बोलने का था, जब आप बोलोगे तो वो चिल्लाने लगेंगे। तो अगर आज आप ये सब, इन सब की जो आपकी जो माइंड प्रोग्रामिंग है, अगर ये टूटती है और आप बोलने लगते हैं, पहले तो आप लोगों को समझे, आज भी जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि इन्होंने आत्महत्या क्यों की।
क्योंकि एक पैसे वाले ने आत्महत्या की इसलिए आज सुर्खियों में, गरीब लोग रोज आत्महत्या कर रहा है। उसके कारण पे जाना होगा आपको, उसके कारण पे बात करनी होगी कि समाज में इतनी आत्महत्याएं क्यों हो रही है। जितनी आत्महत्या हो रही है ये कर्ज को लेके, लोन को लेके, बैंकों के असंवैधानिक कर्ज और उसके असंवैधानिक ब्याज को लेकर, इतने तो आतंकवादी घटनाओं में भी हिंदुस्तान में मौत नहीं होती है। मतलब सरकार के पास जो आंकड़ा रिपोर्ट हो चुका है, मतलब जो रिपोर्ट हो चुका है उसके मुताबिक हजारों लोग आत्महत्या कर रहे हैं, और जो रिकॉर्ड नहीं हुआ उसकी बात अलग ही है। तो अगर आप इस अव्यवस्था का अगला शिकार नहीं होना चाहते हैं तो आज से ही बोलने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे तो क्या पता अगला नंबर आपका हो सकता है। आज के लिए इतना ही।